सामने इलाका मून मार्केट का, तो वहाँ से ये पैसे कुछ मांगे, तो अब आके इधर बैठ गई। किसी ने की पता क्या बीत रही है मेरे ऊपर। मीडिया पे आने के बाद ये देख लें जी, मेरे पास ब्रांडेड मोबाइल और ये 160 रुपये जो मैंने मांगे। चढ़ते सूरज ਨੂੰ सलाम है, मैं डुबदा सूरज मैनू कहने मुँह लाना, मैनू कहने मैं तो कोई भीख मंगे वाली देन दे। इस नेश तक किसने पहुंचाया आपको? मैं खुद पहुंची। जनात फना, अम्मी की हालत वैसी नहीं रहेगी, मेरी अम्मी के लिए भी मेरे पास रोटी नहीं रहेगी। मैं कहाँ पे जाऊँ, मुझे ये बता। सिर्फ आपसे मेरा ये सवाल है कि मैं जाऊँ कहाँ? मैं कहाँ अम्मी को लेके मैं कहाँ पे चल जाऊँ? लाहौर की सड़कों पे, चौराहों पे आपको कॉलगर नज़र आएंगी। राह चलते मगरिब के बाद आपको मुख्तलिफ इलाकों में बरकत मार्केट, मून मार्केट के इर्द गिर्द आपको लड़कियां नज़र आएंगी जो खड़ी होती हैं और इनको कॉलगल कहा जाए, शायद गलत ना होगा। ऐसी एक ख़ातून जिसको राह चलते मैंने देखा, सोचा इनसे बात करूं और दिखाऊं कि इनकी कहानी है क्या। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा देख रहा था, लोग आ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, 1-2 सेकंड से खड़े होते हैं, चले जाते हैं। क्या मामला, क्या माजरा है, क्या है, क्या, इनसे बात करते हैं। हारिस क्या हाल है बेटा? पहचाना? मैं आपको पहचान लिया है, तुलसी भट्ट। हाँ, तुलसी भट्ट। लास्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, घर में हुई थी। हाँ, इंटरव्यू किया। अब इधर रोड पे क्या कर रही हैं? भीख मांग के, तो ये सामने इलाका मून मार्केट का, तो वहाँ से ये पैसे कुछ मांगे, तो अब आके इधर बैठ गई। आपका बाप मारूफ सिंगर, एक बड़ा नाम, उनकी औलाद तुलसी भट्ट सड़कों पे और इस तरह इस दुरूब में के लोग आएँ और बातचीत करें और ऐसा फील हो कि शायद पता नहीं ये कॉल गर्ल है। लोगों का क्या है, लोगों ने तो जो देखना वही महसूस करना। सड़क पे चलने वाला राह जाता लोगों के लिए प्रॉपर्टी। किसी ने की पता मैनू केड़ी क्या बीत रही है मेरे ऊपर। मीडिया पे आने के बाद, मेरी आवाज़ उठाने के बाद ये देख लें जी, मेरे पास ब्रांडेड मोबाइल और ये 160 रुपये जो मैंने मांगे। अभी टांगे थक गई हैं, अभी फिर ठहर के वो सामने जो बाज़ार है वो मांगने के लिए। मैं यहाँ पे देख रहा था खड़ा होके कि लोग आ रहे हैं, खड़े होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। क्या बात करते हैं लोग? वही जो आपको भी पता है, सबको पता है। आ जाओ, क्या मूड है, नंबर दे दो, ये कर लो, वो कर लो। क्या 22 साल आपने इस शोबे में काम करती रही हैं, ख्वाजा इनके साथ कनेक्टेड थी आप, डांस करना सारा कुछ छोड़ दिया हुआ है? मैं छड्डा भी ना, एक मिसाल है। मैंने अगर स्टेज लाइन, ड्रामे, फिल्में, शोज ना भी छोड़ूं तो मुझे अब काम देगा कौन? चढ़ते सूरज ਨੂੰ सलाम है, मैं डुबदा सूरज है, मैनू कहने मुँह लाना, मैनू कहने मैं तो कोई भीख मंगे वाली देन दे। इस नेश तक किसने पहुंचाया आपको? मैं खुद पहुंची हूँ। जनात फना, गलत करोगे गरक हो जाओगे। मैंने किया, मुझे उसका अजाला पेश करना पड़ा। मेरे पीछे करके मेरी ये रसोली है, मैं दिखाती हूँ। ये आप तो देख लो ना, ये नील पड़ा हुआ। ये रसोली और ये रसोली ख़राब हुई तो थंबनेल बन गए कैंसर के। देख रहा था अक्सर वीडियोस में आपको थम कैंसर हो गया है, ये हो गया है, ये जना कर रही है। डॉक्टरों ने वार्निंग दी थी कि ये बर वक्त इसको कवर कर लो, ठीक है। ये ब्रेस्ट में भी है, ये भी है। कैसी मज़े की बात है, ये तो वहीं पे खड़ी हुई है। अब्बू की किताब तो वैसी की वैसी है, मैं तो उधर ही हूँ, वही भीख मांग रही हूँ, वही दरवाज़ा खड़काना, बाजार मंगने, वही सारा कुछ। बदलाव क्या आया मेरी लाइफ? पहले तो चलो घर में बैठ के लोगों को आते थे लोग इंटरव्यूज देने अपनी रात रसी के लिए, अब सड़क पे आ गई हो क्या? कोई मांगने के लिए आई। मैं तो अपनी अम्मी के लिए रोटी। माँ को क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ अम्मी की शुगर नॉर्मल नहीं हो रही, हारिस से बिल्कुल नहीं नॉर्मल हो रही। अम्मी चलने फिरने से भी रह गई हैं। उनको जो मोरों का प्रॉब्लम है, उनका जो पित्ता ब्लोस्ट होने की नौबत पे पहुंचा हुआ है। अम्मी की हालत वैसी नहीं रहेगी, मेरी अम्मी के लिए भी मेरे पास रोटी नहीं रहेगी। मैं कसम से आप लोग पता नहीं क्या बना के मुझे पेश करोगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप सच्चे मुसलमान हुए तो मुझे गंदा बना के। क्या बना के पेश किया आप? क्या बना के पेश किया आपने? थंबनेल पढ़े ही है। क्या बना, बताओ ना मुझे, अपनी जुबानी बताओ ना। संफरोश, सेक्स वर्कर, तो ये तो क्या थी नहीं आप? मेरे पास्ट में, अभी तो नहीं ना। मैंने तो, मेरा जो मेन मकसद स्टार्ट था आपके चैनल से मैंने शुरुआत की थी, ठीक है। तो मेरे अब्बू का मकसद था कि अब्बू की किताब छप जाए, वो तो वहीं की वहीं है। ये अब्बू की किताब को एक तरफ कर दिया, अब्बू को एक तरफ कर दिया, अब्बू की बीवी बेवा मेरी माँ को एक तरफ कर दिया। मुझे मंजर आम पे क्यों रख दिया गया? मेरा तो कोई लेन देन था ही नहीं, मुझे क्यों ऐसा बना के पेश? लोग कहते हैं फ्राडी औरत है, ये झूठ बोलती है। कौन?
लोग कहते हैं ना अक्सर कि फ्रॉडिया औरत है, ये है। लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते हैं, लोगों ने तो जो देखना जो महसूस करना वो कहना। सही हो आप, बिल्कुल ठीक हो। क्या मतलब? मतलब कि फ्रॉड वगैरह नहीं करती है, एवं झूठी बातें, एवं सारा कुछ के जो सब कुछ है बस एवं जान के अपने आप को। सही बात है, ना मैं अंबर शारपुरी की औलाद हूँ, ना मेरी माँ उसकी बेवा है, ना मैं बीमार हूँ, ना अम्मी बीमार है, ना मेरा घर जो है वो ख़राब है। हम लोग तो बड़े करोड़पति हैं। मैं तो समझ रहा था यहाँ गाड़ी में गुजरते आई हूँ, ये गाड़ी पीछे मेरी खड़ी हुई है। मैं तो समझ रहा था शायद पता नहीं कोई कॉल कर रहा, क्योंकि अक्सर लाहौर की सड़कों में बड़ी आपको देखने को मिलती है रात के वक्त। तो मैं कहा शायद ये भी कोई वही होगी, पूछे जाके कि भाई क्या मामला है, कोई घर के ऐसे क्या। भीख मांगने आए। कितने पैसे डेली के मिले हो जाते हैं? अभी तक तो 160 रुपये मांगे। हकीकत है कि ये सिर्फ मांग के लिए ही दूसरा काम ख़त्म कर दिया हुआ है? हारिस, मैं आपकी जूतियाँ खा लूँगी, मैं आपसे थप्पड़ खा लूँगी, बेशक आप मेरे बच्चे हो, आप जो भी सज़ा दोगे मैं कबूल कर लूँगी, लेकिन मेरी तौबा पे ना कोई बात करना। मैंने आपसे ये मिन्नत की है, मेरी तौबा के वो उधर ही है। बदकारी ना करवाई है, ना करवाऊंगी, ना ही हो सकती है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं भी मर जाऊँ, अम्मी भी मर जाए, सब कुछ मर जाए। जो तौबा की थी उस तौबा पे अभी भी कायम। भीख मांगना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। ये तुलसी भट्ट है जी, मारूफ सिंगर की ये औलाद में से है। और अब हालात ये हैं कि सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं, लेकिन शायद लोग तो यही समझे कि शायद कॉल गर्ल है और यहाँ पर खड़े होके गलत कारी करती हैं। लेकिन जब इनसे बात की तो कहानी कुछ और ही सुनने को मिली कि वालदा बीमार है, घर के हालात कुछ इस तरह के, अगर मैं मांगूँ ना तो कहाँ जाऊँ। लेकिन लोग इसी नज़र से मुझे देखते मैंने हैं। काम भी करना चाह, उठवा दिया, मेरे काउंटर उठवा दिया, मुझे थप्पड़ मारेंगे। कहाँ काम किया? ठीक है, मैंने जो अपना सिस्टम लगाया था नान चने का उधर ही अपने, हाँ वो भी मैंने करना चाहा, मुझे वो उठा दिया। मैंने इंडस्ट्री में वापस आना चाहा, थिएटर पे हमला, मेरे ऊपर लड़कों का हमला करवा दिया गया। मैं कहाँ पे जाऊँ, मुझे ये बता। सिर्फ आपसे मेरा ये सवाल है कि मैं जाऊँ कहाँ पे? मैं कहाँ अम्मी को लेके मैं कहाँ पे चल जाऊँ? आपके भी अम्मी है ना, बहनें भी हैं। आप उनको देखोगे, उनकी भूख को देखोगे, उनकी इज्जत नफ्स को देखोगे, अपने आप को देखोगे। 2 मिनट के लिए मुझे सिर्फ अपने आप को मेरी जगह पे रख के मुझे बताओ, मैं कहाँ पे लेके जाऊँ? मैं अम्मी को कहाँ पे लेके जाऊँ? मैं मर जाऊँ या उसे मार दूँ, मैं क्या करूँ? तुलसी भट्ट की कहानी आपके सामने है और दुआ है कि अल्लाह ताला इनके हालात बेहतर करे, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो तुलसी भट्ट का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा, रब्ता करके इनकी मदद लाजमी कीजिए ताकि ये अपनी वालदा का इलाज करवा सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।